पोल्यूशन जिसे हम प्रदूषण भी कहते हैं, तीन प्रकार का मेनली होता है। हवा से पोल्यूशन हो सकता है जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, पानी का पोल्यूशन हो सकता है जो वाटर पोल्यूशन होता है, और आजकल एक नई जो मॉडर्न समस्या है वो नॉइज पोल्यूशन है, जो ध्वनि का प्रदूषण है मेट्रो शहरों में, उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ये प्रदूषण जो है तीनों प्रकार के ही, इनके काफी दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पर रहते हैं। हमारे कुछ उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहते हैं जो नियर फ्यूचर में आते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक दिखाई देते हैं। इनमें से जो सबसे डेंजरस या सबसे ज्यादा खतरनाक है वो एयर और वाटर पॉल्यूशन रहता है, जिसका इफेक्ट ऑलमोस्ट बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर हो सकता है। एयर पॉल्यूशन जो है मेनली वो व्हीकल्स जो हैं और मोटर कार्स जो हैं, बसेज हैं, इनके धुओं से होता है, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस होती है, ओजोन की गैस होती है। इनका सीधा दुष्प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है और सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड पर पड़ता है। ऐसा देखा गया है स्टडीज में, जिसमें जो एयर पॉल्यूशन है या एयर की जो अगर क्वालिटी खराब है, जो जिस हवा से हम सांस लेते हैं, तो उसके प्रभाव छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के बुजुर्ग व्यक्तियों में सभी में दिखाई देते हैं। बीमारी जो है ये नॉर्मल खांसी, सर्दी, जुकाम से लेकर कैंसर तक का रूप ले सकती है। जितना ही ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा उतने ही ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे। सॉइल पोल्यूशन हाल के दिनों में कुछ पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसका सबसे मुख्य कारण जो सॉइल पोल्यूशन का है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और इंडस्ट्रीज का जो केमिकल वेस्ट है ये उसका है। ये जो केमिकल्स हम यूज करते हैं ये हमारे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और सॉइल में मिक्स होते हैं, और उन्हीं सॉइल से हमारी सब्जियां, उन्हीं सॉइल से हमारी फसलें आती हैं, और ये आगे उस फूड की साइकिल में, फूड साइकिल जो होती है, उस फूड चेन होती है, उसमें एंटर कर जाते हैं, और जब हम इन चीजों को खाते हैं तो ये उससे हमारे शरीर में आ जाते हैं। इनके इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक देखे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके इमीडिएट इफेक्ट अभी सामने आएंगे, लेकिन 20 साल, 30 साल या 50 साल तक इनके इफेक्ट बॉडी में रह सकते हैं। इसमें एक सबसे जो मेजर कल्प्रिट है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस या उस तरीके की इंसेक्टिसाइड्स हैं जो बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं, जिसे बायो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये शरीर में जाने के बाद ये केमिकल और ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। डॉक्टर साहब की इन इम्पोर्टेंट जानकारियों के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हेल्थ टिप्स। धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, स्मोकिंग शुड बी अवॉइड, क्योंकि स्मोकिंग सिर्फ आपके एरिया को ही पॉल्यूट नहीं करती, वो आसपास के लोगों के लिए या बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। उसके अलावा एक पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। अपने आसपास के एरिया में पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदगी इकट्ठी नहीं होने दें, क्योंकि ये इन्फेक्शन का, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है, खासकर शहरी इलाकों में। इसके अलावा जो एक प्रॉपर वैक्सीनेशन और प्रॉपर एडवाइस आपको अपने जनरल फिजिशियन से, अपने फिजिशियन से लेते रहने चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में, और जब भी इन्फेक्शन हो उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन, आइसोलेशन का लेना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं फैले। और फाइनली अपनी डाइट के बारे में एक कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, और हाइजीनिकली कुक्ड साफ खाना और सब्जियों को अच्छे से धो के पकाया हुआ खाना ही बढ़िया हेल्थ के लिए यूजफुल रहेगा। हेल्थ टिप्स के बाद अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी से जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आइए हम मुलाकात करते हैं सेलिब्रिटी से, जानते हैं उनका सेहत के बारे में क्या विचार है। सेगमेंट सेहत इनकी नजर में। हेल्दी वेल्दी के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं बताता हूं आपको आपके हेल्थ, आपके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट के बारे में। आपका हेल्थ आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
and it's such an important investment that goes from your birth to the last days of your life. Remember, एक फेमस कोट मेरे को ध्यान आता है जिसमें कहा जाता है, it's not important how long you live, but it is how the quality of your life actually lives from one day to the other. Being an international player, it's very valuable that your fitness has not to be good, it has to be 100% brilliant. और एक इंटरनेशनल प्लेयर जो फुटसॉल खेलता है या फुटबॉल में जिसकी रुचि रहती है और जो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है, मैं आपको एक बहुत वैल्यूएबल टिप्स दूंगा. सो द बेस्ट एडवाइस व्हाट यू कुड डू इज गो इन फॉर एन एक्टिविटी विच इज अराउंड 20 मिनट्स लॉन्ग. और ये एक बहुत रिलायबल साइंटिफिक रिसर्च पेपर है जो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिक्लेयर किया गया है कि अगर आप केवल 10 या 15 मिनट भी सुबह निकाल लेते हैं, आप सबसे ज्यादा अपनी बॉडी को इन्वेस्ट करने के लिए अपने हेल्थ पर मोटिवेट करते हैं. यू कैन डेफिनेटली प्लान एट डिफरेंट टाइम्स ऑल थ्रू द डे, मगर जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं आपके बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तब होता है. बट देयर इज नो टाइम टू एक्सरसाइज, देयर इज नो टाइम टू प्ले, बट देयर इज ऑलवेज टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. आप सुबह 10 मिनट वॉक पे चले जाइए, आप वॉकमैन लगा लीजिए, आप रेडियो चला लीजिए. यू कैन वॉक, यू कैन इवन एक्सरसाइज इनसाइड योर लिविंग रूम, यू कैन इवन एक्सरसाइज इनसाइड योर बेडरूम. और आजकल तो लोग वाइल ड्राइविंग भी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और प्राणायाम की एक्सरसाइजेस रेड लाइट्स पे भी करते हैं. सो दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू. सिर्फ एक चीज की कमी है, आपका एटीट्यूड, आपका डिटर्मिनेशन और आपका विल पावर कि आप वो 5 मिनट या 15 मिनट अपने लिए कितना वैल्यूबली इन्वेस्ट कर सकते हैं. जब आप जिम के अंदर हो, बी वेरी सीरियस, बिकॉज दोज 10 मिनट्स और दोज 15 मिनट्स ऑन अ ट्रेडमिल और ऑन अ डंबल इज वेरी क्रूशियल फॉर यू. आपका कोच आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपको हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी को फिट और फाइन कर जाए. उम्मीद करते हैं कि जितने टिप्स मैंने आपको दिए वो आपको यूजफुल लग रहे होंगे. यूज दोज वेरी वेल, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, यू कैन यूज दैट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेकिंग नॉट जस्ट योर्स बट द होल पीपल अराउंड यू हेल्दी, वेल्दी एंड फाइन. आई एम सुजय जॉन विशिंग यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक. सेहत के बारे में हमारे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई ऐसा सवाल उठता है जिसका जवाब हम चाहते हैं. ऐसे ही आप दोस्तों की तरफ से हमें कुछ क्वारीज आई हैं, कुछ सवाल आए हैं जो जानना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी पोल्यूशन के बारे में. हम आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे सेगमेंट में सवाल जवाब, और जवाब देने के लिए हाजिर हैं हमारे एक्सपर्ट. ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, मेरे फादर इन लॉ घर से बाहर ही नहीं जाते, फिर भी उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है. क्या इसकी वजह पोल्यूशन है? जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो जिनकी मोबिलिटी लिमिटेड रहती है, जो बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं जाते हैं, आम धारणा ये रहती है कि उनको शायद एनवायरनमेंट का असर नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही पॉल्यूशन या उतना ही इन्फेक्शन का उनका एक्सपोजर रहता है. क्योंकि जो व्यक्ति उनके कांटेक्ट में आता है वो अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं रखता है या प्रॉपर अपनी सैनिटेशन नहीं रखता है तो वो उनको इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है. उसके अलावा जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, अगर उसमें पोल्यूशन है तो वही धुआं और वही गैसेस खिड़कियों के रास्ते या बाकी रास्ते से घर के अंदर भी आती हैं और उनका एक्सपोजर उन बुजुर्ग व्यक्तियों में उतना ही हो सकता है. तो अगर कोई व्यक्ति जिसे सांस की दिक्कत है या दमे की शिकायत है, अगर वो पॉल्यूशन का एक्सपोजर होता है पीक सीजन में, जैसे कि दिवाली के टाइम पटाखों का धुआं है या सर्दियों में ओजोन का या स्मॉग का धुआं है, उसकी वजह से उन्हें भी दमा के अटैक उतने ही फ्रीक्वेंटली होते हैं. हालांकि उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है और वो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अटैक जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है उसकी वजह से उतनी ही सिवियरिटी से होते हैं. डॉक्टर साहब, पॉल्यूशन इतना फैल चुका है कि मॉर्निंग वॉक करना मुश्किल हो गया है. क्यों ना हम मॉर्निंग वॉक को जिम में ही कर लें? जो पहले भ्रांति थी, एक पहली धारणा थी कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने से एक फ्रेश एयर मिलती है, पर आज के माहौल में जहां पॉल्यूशन इतना ज्यादा है उसमें सुबह भी अगर आप देखें तो सुबह की हवा भी काफी प्रदूषित रहती है और काफी व्हीकल पॉल्यूशन का एरिया उसके एरिया में रहता है. हालांकि ये कहना कि इंडोर पॉल्यूशन जिम में एक्सरसाइज करने से बेटर एक्सरसाइज होगी या बाहर करने से नहीं होगी, ये कहना तो मुश्किल है. लेकिन ये इस बात में सच्चाई है कि आज सुबह के माहौल में भी पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो काफी लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो घरों के अंदर ही एक्सरसाइज करें बजाय इसके कि वो बाहर जाएं. सवाल जवाब के इस सेगमेंट के बाद अब हम आपको
बताना चाहेंगे कि हमारे अगले एपिसोड का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, आपके पास कुछ सवाल हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी नोट करिए, healthywealthy@gmail.com। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम खास तौर पर हमने आपके लिए बनाया है। आप इससे फायदा उठा सकते हैं। देखना न भूलिएगा हमारा प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी, फिर एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy guys, healthy talk, healthy diet, healthy walk. Yoga, fitness, aerobics. You find some healthy tips. और है जो लोग शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।